आप क्या पूछ रही थी? सर उस दिन आपने मुझे इकिगाई के बारे में, इकिगाई इस तरह की एक बताई थी, बहुत यूज़फुल थी। उस पर मैंने घर जाके भी सोचा, तो मैं चाह रही हूँ अभी हमें डिटेल में उसके बारे में सही। बताएं। देखें, ये एक इसकी किताब भी अवेलेबल है। वैसे मैंने देखी थी कि इकिगाई, IKIGAI, इकिगाई, ये एक जापानीज़ कॉन्सेप्ट है और इसे कहते हैं कि जापानीज़ कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग पर्पस ऑफ लाइफ एंड हैप्पीनेस। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे भी। तो मैं आपको थोड़ा, मुझे पूरी तरह याद नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि जब भी हम ज़िंदगी में कोई फ़ैसला करें और कोई भी काम करें, वो हमारे प्रोफेशन रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, तो उसमें पहले ये देखना चाहिए कि जो हम काम करें, क्या हम उस काम से मोहब्बत करते हैं कि नहीं, वेदर वी लव इट और नॉट। क्योंकि बाज़ का हम ऐसा काम कर रहे होते हैं कि हमारा दिल नहीं होता उस काम करने का, हमारे अंदर जो खुशी उसमें नहीं निकल रही होती और फिर फंसे रहते हैं। और नौजवान बड़ी इसकी शिकायत करते हैं कि जी मेरा तो डॉक्टर बनने को दिल ही नहीं था और मुझे तो ज़बरदस्ती माँ बाप ने डॉक्टर बना दिया, मैं तो कंप्यूटर में जाना ही नहीं चाहता था, मुझे ज़बरदस्ती कंप्यूटर में भेज दिया। वो काम करना चाहिए जिसमें आपको मोहब्बत हो। अच्छा, सिर्फ ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी के और भी तो एस्पेक्ट्स हैं ना। तो दूसरी, आप वो काम करें जिसकी सोसाइटी को ज़रूरत है। ज़रूरत मैं लिख देता हूँ, माशरे को ज़रूरत है। फ़र्ज़ करें आप यहाँ एक गर्मियों के मौसम में ऊनी कपड़ों की दुकान खोल लेते हैं। वो एक कतील सिपाही की बड़ी मशहूर नज़्म है कि जा मेरे बच्चे ज़रा उस मजमा घर को देखा, धूप में जिसने सजाए हैं खिलौने मोम के, ये कहीं वो तो नहीं वो जो पिछली सर्दियों में बेचता फिरता था गोले बर्फ़ के। आप समझ आएगा, यानी माशरे को जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो तो आप एक, तो दूसरा ये देखें कि वो उसकी ज़रूरत है कि नहीं। वो नीड जो है वो यानी फाइनेंशियल लेवल पर भी हो सकती है और एक तरह की सोशल लेवल पर भी नीड हो सकती है। देखें ना, जैसे फ़र्ज़ करें एक आदमी को बहुत पैशन है कि उसने गुर्बत को ख़त्म करना है और उस सिलसिले में कोई काम करना है, तो ये माशरे की ज़रूरत भी है कि माशरे से गुर्बत ख़त्म हो। वो ये कहता है कि चाइल्ड लेबर को मैंने ख़त्म करने के लिए कुछ करना है, तो ये माशरे की भी ज़रूरत है। तब ये दोनों काम जो है वो कर सकते हैं। लेकिन तीसरी एक और चीज़ भी बड़ी ज़रूरी है। वो चीज़ ज़रूरी है कि वो आपको पे भी करे, आप उसमें सफिशिएंट कमा भी सकें, इतना भी कमा सकें कि आपको रोज़गार का उसमें से निकल आए। और चौथी शर्त यह है कि वो चीज़ जो है वो आप उसमें माहिर भी हों, यू आर गुड एट इट। तो अगर ये चारों की कॉम्बिनेशन हो जाए तो जो सेंटर में ये जो खाना बनता है ना, इस खाने का नाम है पर्पस ऑफ लाइफ या हैप्पीनेस। लिहाजा कोई भी काम के अंदर आप देख लें कि चार चीज़ें अगर मौजूद हैं कि आपको बड़ी मोहब्बत है उस काम से, माशरे को उसकी ज़रूरत है, उसके आपको अच्छे वाले पैसे भी मिल रहे हैं और आप उसके माहिर भी हैं, तो कमाल। अच्छा, इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात जो इकिगाई में बयान की जाती है, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि ये दोनों चीज़ें होती हैं, ये दो चीज़ें नहीं होती। तो इसको हम कहते हैं मिशन। ये उन लोगों का काम है जो मिशनरी जज्बे से काम करते हैं कि उनको ना तनख्वाह की फिक्र है और उनको आता भी नहीं है काम, मगर वो लगे हुए हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें आपके पास ये दो चीज़ें नहीं हैं और आपको ये दो चीज़ें सिर्फ हैं, लव, तो फिर इस मिशन को अकम्प्लिश करने के लिए आपको ज़रूरत ये होगी कि आप इसमें महारत हासिल करें। सिर्फ जज्बे के तहत, यानी आपको बड़ा कंप्यूटर का बड़ा जज्बा था जी, बहुत जज्बा था, मैंने तो कुछ और नहीं करना, कंप्यूटर ही करना, ये मेरी ज़िंदगी, यही मेरी मौत है, ठीक है ना, और माशरे को ज़रूरत भी इसकी थी। लेकिन अगर आपने इसमें तरक्की करनी है तो आपने उसका माहिर भी बनना है। तो लिहाजा जिनके अंदर ये दो हों तो वो फिर मिशन पूरा करने के लिए उनको ज़रूरत है कि वो उसके माहिर भी बने। अच्छा, अगर किसी काम से बहुत मोहब्बत भी हो तो आप उसके माहिर भी हों, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका पैशन है। आपको मोहब्बत भी, आप माहिर भी हैं, ये पैशन है। और अगर आपका ये काम हो तो अब आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इसके पैसे भी मिले, तो आपको कोई ना कोई मार्केटिंग टेक्निक इसकी इख्तियार करनी पड़ेगी। आखिर वो आपका पैशन, आपको आता भी है, आप करते भी, लेकिन आप उसके ग्राहक बनाएं, उसके कंज्यूमर्स बनाने की आपको जरूरत है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर भी काम खराब हो जाएगा। जैसे मिशन के अंदर अगर आप आपको माहिर बनाना नहीं चाहेंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर फर्ज करें कि आपकी पे भी अच्छी है तो आप माहिर भी हैं, तो ये इज अ प्रोफेशन। आप किसी काम के माहिर भी हैं, वो हैं, तो आपका प्रोफेशन, वो प्रोफेशन है। लेकिन इसके अंदर
जब आप एक प्रोफेशन के तौर पे एक चीज़ को करते हैं ना, तो कुछ अरसे के बाद आप उसकी यकसानियत से उकता जाते हैं। सही। तो ऐसी सूरत के अंदर बुनियादी तौर पर आपको थोड़ा सा उसमें एक मोहब्बत, कोई नए नए काम करने, कोई नई इनोवेशन करने की ज़रूरत है, ताकि उसमें एक लेवल ऑफ वो भी आ जाए। इन दोनों के सर पे आप कुछ अरसे के बाद उकता जाएंगे। सही। अब आप कहेंगे मैं जॉब चेंज करता हूँ, अच्छी बड़ी तनख्वाह हो रही होती, बंदा कहता है मैं जॉब चेंज करता हूँ। और अगर फ़र्ज़ करें मुआशरे की ज़रूरत भी हो, पे भी अच्छा मिल रही हो, तो ये अमूमन इसको कहते हैं वोकेशन, उस पर लिखा है वोकेशन। यानी इसकी सबसे बड़ी मिसाल है जो टीचर्स होते हैं, जैसे सही। लेक्चर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं। अच्छा, ये एक मीडियोकर भी पढ़ाने वाला होगा ना, तो ये ज़रूरत भी है और पैसे भी उसको सही मिलते रहते हैं। लेकिन ये एक ही कोर्स बार बार पढ़ाई जाएगा, एक ही लेक्चर बार बार कराई जाएगा, वही वाले नोट्स होंगे, हर क्लास को वही पढ़ाई जाएगा। तो इसको भी कुछ ना कुछ इनोवेट करना पड़ेगा। लिहाजा हम जो भी कोई फैसला करें तो ये चारों चीज़ें उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करें, और अगर कोई चीज़ उसमें से कम हो तो ये हमें एक्चुअली इकिगाई का जो ये डायग्रामेटिकली ये हमें बताता है कि हमें कौन सी और एलिमेंट के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। सही। तो ये है टोटली इकिगाई। सर, इस पे जो बुक का आप जिक्र कर रहे थे, उस बुक का क्या नाम है? इकिगाई उसका नाम है। वो मैंने तो फेसबुक पे ऐसे स्क्रॉल करते हुए नीचे देखा था। आई एम श्योर कि वो अमेजोन से और कहीं से मिल जाती होगी, लेकिन उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। असल में बात यह है कि जितनी सेल्फ हेल्प की किताबें हैं ना, आप पूरी शेल्फ भर ले बेशक सेल्फ हेल्प की किताबों से। कुछ लोगों को शौक होता है किताबें इकट्ठी करने का, उनकी अलमारी में पड़ा होता है मीठे बोल में जादू है, मुस्कुराइए और दिल जीतिए, इस तरह की किताबें पढ़ी, मगर जब वो बात कर रहे होंगे तो वो रूडली बात करेंगे। इन तमाम ये थोड़ी सी ना एक आपको स्टिमुलस तो प्रोवाइड करती हैं ये बातें, लेकिन असल में आप अपने ऊपर मेहनत करके, और वो जो बात हम हमेशा कहते हैं, उसके लिए एक मेडिटेटिवनेस का होना और अपनी सेल्फ रिफ्लेक्टिव होना और अब एक लर्निंग एटीट्यूड का होना, हर वक्त अपनी कम आएगी, हर वक्त अपनी हम्बलनेस, हर वक्त ये एहसास कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ और मुझे कुछ और लर्न करना है, और हर वक्त देखते रहना कहाँ मुझसे गलती हुई है, लोगों से फीडबैक लेते रहना। तो ये तमाम चीज़ें हैं जब इकट्ठी होती हैं तो फिर इंसान के अंदर तब्दीली आती है। तो लेकिन फिर भी एक अच्छी गाइडलाइन थी इकिगाई। तो ये अच्छा कि आपने पूछ लिया। थैंक यू। थैंक यू।